अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, कल का जो दिन था तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गमगीन दिन था, मतलब बहुत बुरा दिन था। कभी मैंने इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया था। कल का भी जो व्लॉग था तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था व्लॉग अपलोड करने का, बट अब मुझे आप सबसे बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त करनी थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा एक मैसेज दिया आप लोगों को व्लॉग के ज़रिए। अच्छा, मैं सऊदी अरेबिया में रहती हूँ एंड मेरी जो सिस्टर्स हैं तो वो इंडिया में रहती हैं, एंड ये सारे वीडियोस जो आप सब देख रहे हो तो ये सारे इंडिया के हैं, ये यहाँ सऊदी अरेबिया के नहीं हैं। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था पहले कि मैं मार्केट जाऊँगी एंड मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो मैंने कहा हाँ चलिए ठीक है आप कर लेना। तो उसके बाद उन्होंने जो है ना वो सारे वीडियोस बना के मुझे सेंड कर दिए, एंड यूट्यूब के पर्पज़ से मुझे और भी सेंड कर दिए। तो वो बोली मुझसे कि तुम अपने यूट्यूब पर भी व्लॉग बनाकर शेयर कर देना अपने सब्सक्राइबर के साथ, एंड ये जितनी भी मैंने शॉपिंग करी है तो तुम ये सारी देख भी लेना, क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाए हैं एंड मेरा बिल्कुल भी अंदर से दिल नहीं करा व्लॉगिंग करने का एंड वीडियोस बनाने का। तो मेरे पास ये सारे वीडियोस आ जाए तो मैंने कहा आप सबके साथ यही शेयर कर देती हूँ। अच्छा, पिछले 10-12 सालों से मैं यहाँ सऊदी अरेबिया में रह रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। तो शादी के बाद क्या हुआ है ना कि बहुत रेयर ऐसा हुआ है, बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने कोई भी फेस्टिवल जो है तो वो मैंने सेलिब्रेट किए हो इंडिया में। और ज़्यादातर क्या होता है कि मैं सऊदी अरेबिया में ही सब कुछ सेलिब्रेट करती हूँ। तो बस जो भी ये मौके होते हैं ईद और बकरीद के, तो उस पर वो लोग जो भी शॉपिंग करती हैं ना, जितनी शॉपिंग वो लोग अपनी करती हैं एंड बराबर से जो है ना वो मेरे लिए सारी चीज़ें ख़रीद कर रखती हैं। एंड जब मेरी अम्मी थी तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करती थी मेरे लिए, बहुत सारी चीज़ें, कपड़े हो या शूज़ हो, सैंडल्स हो, जो भी वो लेती थी ना तो मेरे लिए ज़रूर लेकर रखती थी। एंड जब भी मैं इंडिया आती थी ना तो सब कुछ मुझे मिलता था, एंड इतनी सारी वो लोग शॉपिंग करके सब रखते थे ना मेरे लिए, आज भी रखते हैं कि मैं इंडिया से कुछ भी अपने लिए पर्सनली बाय नहीं करती थी। और आज भी ऐसे ही है कि पर्सनली मैं इंडिया से अपने लिए कुछ भी बाय नहीं करती हूँ, सभी कुछ मुझे ईजिली अवेलेबल घर में मिलता है। मतलब जो भी मेरे कपड़े होते हैं अनस्टिच भी होते हैं ना तो वो स्टिच करा के सारे रख। अच्छा, जब भी रमज़ान आते थे ना, जब मेरी अम्मी थी तो अम्मी को जो है ना वो हम लोग हमेशा देखते थे कि सबसे पहले जो भी कपड़े आते थे ना तो वो जितने भी हमारे रिलेशन में ज़रूरतमंद होते थे, उसके बाद हमारे घर जो भी आता था, मतलब जो भी गरीब होते थे ना तो उन सब में जो भी कपड़े हम लोग बाय करते थे तो वो सभी कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता था, एंड इसके साथ साथ पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होते थे, सभी घरों में होता है। तो बस आज अम्मी तो नहीं है तो उनके बिहाफ में ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो इसी रीज़न से मेरी जो सिस्टर है ना तो वो आई थी शॉपिंग करने के लिए। तो जो भी कपड़े निकाले जाते हैं एंड जो भी रिलेटिव्स में होते हैं एंड ज़रूरतमंद लोग होते हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो बहुत सारी आज शॉपिंग करने आई थी। अच्छा, जब वो शॉपिंग करने गई ना तो उन्हें अपने लिए एंड मेरे लिए एक सूट पसंद आया, बस कलर का डिफरेंट था, बाकी डिज़ाइन एंड पैटर्न बिल्कुल सेम वैसे ही था। और तो वो मुझसे बोली कि मुझे बहुत ज़्यादा एक नज़र में पसंद आया तो मैंने ले लिया। अच्छा, उन्हें जो सूट पसंद आए थे ना तो वो ये सूट थे, तो ये उन्होंने अपने लिए लिया था। ये लाइट पीच कलर का सूट था, ये बहुत लाइट शेडेड था, एंड मेरे लिए उन्होंने डार्क रानी कलर का लिया था। तो वो बहुत ज़्यादा वो कलर खिल रहा था एंड वो मुझसे बोली कि तुम डार्क शेडेड ज़्यादा पसंद करती हो तो तुम्हारे लिए मैंने ये वाला सूट लिया था। एंड ये इतने प्रिटी सूट लग रहे थे ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। एंड जो इनके प्राइस थे तो वो 1800 थे, मतलब 2000 बताया था। तो बस एक सूट पर उन्होंने 200 ही कम करे थे। तो सिस्टर बोली चले ठीक है कोई बात नहीं है, एंड बहुत अच्छे प्राइस में ये दोनों सूट मिल गए थे यहाँ। अच्छा, हमारी सिटी में क्या होता है कि जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं ना तो 8-9 रोज़े के बाद जो भी कलेक्शन आता है ना तो वो बहुत जल्दी सेल हो जाता है। और अगर आप सेकेंड डे अगर वही सूट लेने जाओगे ना तो आपको सेम पैटर्न सेम डिज़ाइन आपको नहीं मिलेगा, आपको फिर कुछ और कलेक्शन मिलेगा। क्योंकि होता है ना कभी कभी इंसान स्किप कर देता है कि चले ठीक है अभी नहीं ले रही हूँ दूसरे दिन ले लूँगी, तो आपको सेम डिज़ाइन या सेम पैटर्न जो आपने पसंद कर रखा होता है ना तो आपको सेकेंड डे नहीं मिलता है। तो बस अच्छा, ये भी सूट जो आप सब देख रहे हो ना तो ये भी सिस्टर ने मेरे लिए लिया था। सेम सूट था, बस कलर का डिफरेंट था। तो ये सूट उन्होंने मेरे लिए एंड ये कलर लिया था, ये पीच कलर था। एंड ये जो फिरोज़ी कलर इससे पहले आप सबने देखा है तो वो मेरी सिस्टर ने ले लिया था। एंड ये जो येलो कलर है तो ये मेरी जो छोटी सिस्टर है तो उसको पसंद आया था। अच्छा, इन सूटों के भी सिर्फ 3 पीस ही थे एंड जो कलर थे तो वो तीनों डिफरेंट थे। तो सिस्टर ने बस यही सोच के ले लिया था कि हम 3 सिस्टर हैं तो एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में।
इन सूट्स के प्राइस जो है वो 1000 है और वन पीस का 1000 है। तो सिस्टर ने 3 सूट्स बाय किए थे तो 3000 हुआ था। उसके बाद ये जो सूट आप सब देख रहे हो पिंक एंड वाइट कलर का, तो ये भी मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं तो उन्होंने अपने लिए बाय किया था। तो उन्हें लाइट शेडेड जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ओकेजनली जब भी वो सूट्स बाय करती हैं या कभी भी कोई फंक्शन होता है या घर में भी वो वेयर करती हैं तो वो लाइट शेडेड ही पहनती हैं। उन्हें लाइट शेडेड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बड़ा प्यारा सूट था, बड़ा क्लासी लुक इसका दे रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये सूट एंड इसका जो प्राइस था तो वो 4500 था। तो उसके बाद उन्होंने कंसेशन करके 4000 का ये सूट दिया था। एंड ये मेरा तीसरा सूट है, ये भी मेरी सिस्टर ने ही मेरे लिए बाय किया है एंड ये ब्लैक कलर का उन्होंने मेरे लिए लिया था। वो बोली कि मुझसे तुम्हें ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये थोड़ा हैवी सूट उन्होंने मेरे लिए लिया था। तो इसका प्राइस जो था वो भी 3500 था। तो कंसेशन में उन्होंने 3000 दिया था। अच्छा, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन था एंड जो इसकी एम्ब्रॉयडरी थी ना तो वो बहुत ज़्यादा इस पर खिल रही थी एंड बहुत हैवी सूट था। ये इसका दुपट्टा है एंड दुपट्टे में बॉर्डर पर ये इस तरह का वर्क किया हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था एंड जो इसकी बेल है ना तो वो बेल भी बड़ी क्लासी लुक दे रही थी इस पर। अच्छा, सिस्टर मुझसे बोली कि जितने भी तुम्हारे मैंने सूट्स बाय किए हैं तो स्टिच करा के रख दूँगी, क्योंकि हो सकता है कि ईद अब की बार मैं इंडिया में ही करूं, अदरवाइज़ अगर किसी रीज़न से टिकट्स नहीं हुए तो फिर इंडिया जो है वो मैं ईद के बाद जाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ चलिए ठीक है, स्टिच करा के आप रख दीजिए, अगर मैं ईद पर आऊँगी तो वेयर कर लूँगी और अगर नहीं आऊँगी तो बाद में देखूँगी फिर। अच्छा, इसके बाद जितने भी वीडियोस में आप सब सूट देखोगे ना तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सूट्स मेरी सिस्टर लेकर आई थी। तो जितने भी हमारे रिलेटिव्स में हैं एंड जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनके लिए लेकर आई थी। अब एक एक करके सभी को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो वो मुझसे बोल रही थी कि अभी बाकी और भी बहुत सारे सूट्स आना है तो मैं बाद में लेकर आऊँगी। अभी मुझसे जितना हो सका मैं लेकर आई हूँ एंड जितना भी ये सूट्स के कलेक्शन वो लेकर आई थी ना तो वो बड़े खूबसूरत कलेक्शन सारे लेकर आई थी। तो मुझसे बता भी रही थी सारी बातें कि जितना भी कलेक्शन आया था सूटों का तो सभी सूटों में से मैं एक एक सूट लेकर आई हूँ जो जो मुझे अच्छे लगे। एंड ये सारे जितने सूट्स भी आप लोग आगे देखोगे ना तो सबके प्राइस जो है वो 1000 है, किसी किसी के 2000 इस तरह से प्राइस हैं। मैंने अपनी सिस्टर से बोला जब मैं उनसे बात कर रही थी कि चले ठीक है मैं इंडिया में तो नहीं हूँ बट इंडिया में क्या कलेक्शन आया हुआ है अभी ईद के टाइम पर तो मैं सभी कुछ लाइव देख रही हूँ। तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा हंस रही थी मेरी बात सुनकर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सऊदी अरेबिया में कि इतना कुछ पता नहीं चलता है। कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं तो इतना कुछ ख़ास पता नहीं चलता है एंड ड्यूटी तो नहीं होती है तो बस सारा दिन जो है ना वो बंदा घर पे ही होता है और दिन में सो रहा होता है। उसके बाद जब शाम होती है तो शाम को ही बस घूमना फिरना होता है, अगर या किसी से मिलना है या किसी को हमारे घर आना है तो बस मिलना जुलना इस तरह से होता है। और हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि रमज़ान बहुत ज़्यादा पता चलते हैं एंड बहुत अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट भी किए जाते हैं, मतलब बड़ा शोर शराबा होता है, बहुत अच्छा लगता है। सब जगह जो है ना वो बड़ी चहल पहल सी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है रमज़ान के इतने पाक महीने में। यहाँ तो ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है। अच्छा, सिस्टर मुझसे पूछ भी रही थी कि और तुमको क्या चाहिए तो बता दो, मैं शॉपिंग करके रख लूँगी। तो मैंने कहा नहीं कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी ऑलरेडी आप सबने इतना कुछ करके रखा हुआ है तो आप लोग मुझे बता दें कि आप सबको क्या चाहिए। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी शॉपिंग आप सबके लिए कर रखी है। इसके अलावा भी वो होता है ना पर्सनली इंसान को अगर कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो मैंने कहा आप सभी लोग बोल दो कि आप सबको क्या क्या चाहिए। अच्छा, ईद का कलेक्शन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा जो ये सारे वीडियोस मेरी सिस्टर ने मुझे भेजे तो मैंने उनसे बोल दिया है कि आगे आप और भी शॉपिंग अगर करने जाए ना तो मुझे सारे वीडियोस इसी तरह से बनाकर सेंड कर देना तो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दूँगी। व्लॉग करते हैं यहीं एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।